फाइनली टाटा मोटर्स की तरफ से द कर्व एसयूवी लॉन्च हो गई है पेट्रोल एंड डीजल में। ईवी तो पहले ही हो गई थी जिसके प्राइस ऑनेस्टली अच्छे आए थे, लेकिन क्या उतने ही प्राइसिंग पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स के अच्छे हैं? क्या इसमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं? अगर हैं तो कौन से? और साथ में डिस्कस करेंगे इसका बेस वेरिएंट। आज की इस वीडियो स्पेसिफिकली बेस वेरिएंट के ऊपर होने वाली, जिसका प्राइस है 9.99 लाख एक्स शोरूम। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इसका हम कंपेयर भी करेंगे नेक्सॉन के साथ, और गाड़ी के साथ भी कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्सॉन के साथ कंपेयर इसलिए किया जा रहा है बिकॉज सेम इंजन के साथ, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको वो 2 लाख सस्ती पड़ती है, यानी कि 7.99 लाख के एक शोरूम प्राइस पे। तो आपके लिए बेहतर कौन सी, कर्व या नेक्सॉन? नेक्सॉन का बेस वेरिएंट कितना वैल्यू फॉर मनी? आज की इस वीडियो में सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द टाटा कर्व बेस वेरिएंट, द स्मार्ट वेरिएंट। क्या ये स्मार्ट चॉइस है? चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या मिलता है इसमें? आपको दो ऑप्शंस हैं, 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पहले वाला इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। वो भी है तो पहले वाला इम्प्रूव थोड़ा सा कह सकते हैं, क्रियोजेट नाम रख दिया गया इसका। और पावर्स आपको अच्छी खासी मिल जाती है, टॉर्क दोनों ही इंजन में आपको बढ़िया मिलेगी। और ध्यान रखें कि पेट्रोल की रिफाइनमेंट ठीक ठाक है, बिकॉज ये एक 3 सिलेंडर यूनिट है और पहले ही हमें पता है कि वाइब्रेशंस ये काफ़ी जनरेट करता है, नॉइस भी काफ़ी जनरेट करता है। इनफैक्ट डीजल भी करता है। लो आप डीजल की आवाज़ सुन लो, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। बट लेकिन ये कोल्ड स्टार्ट है, ये सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक आइडिया देने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं इन दोनों इंजन्स की थोड़ी सी माइलेज के बारे में। क्या क्या आपको माइलेज मिलती है? देखो, हमने सारी रिसर्च करके पता किया है कि 10 to 13 किलोमीटर पर लीटर की पेट्रोल में सिटी में, हाईवेज पे 15-16 किलोमीटर आराम से आपको मिल जाएगी। रही बात डीजल की, तो बात करें तो 12 से लेके 15 सिटीज़ में और हाईवेज पे 18, 19, 20 किलोमीटर्स भी इजीली इस इंजन के साथ आपको मिल सकती है। दोनों ही गाड़ियों में, चाहे नेक्सॉन ले लो चाहे कर्व ले लो, काफ़ी सिमिलर आपको माइलेज देखने को मिलेगी। सिर्फ कर्व में थोड़ी सी कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज आपको वेट थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पर मिलता है कर्व में। बट फीचर्स में डिफरेंस और फीचर्स में है क्या क्या? तो कर्व का बेस वेरिएंट 9.99 के प्राइस पे तो आपको पेट्रोल मिलता है। डीजल लोगे तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। इंजन बेटर नो डाउट डीजल है, कंपेयरिंग मतलब 4 सिलेंडर, माइलेज ज़्यादा, टॉर्क ज़्यादा, बट 1.5 लाख भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो पेट्रोल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है इस केस में। बट फीचर्स में 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। आजकल ऑलमोस्ट ये फीचर्स सारी गाड़ियों में होने लग गए हैं, तो कर्व भी पीछे कैसे रह जाए। तो कर्व के बेस वेरिएंट में ये सेफ्टी फीचर्स हो गए। डिजाइनिंग के लिए LED हेडलैम्प्स बेस वेरिएंट से ही हैं, LED टेल लैंप्स, LED DRLs आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहे हैं। साथ में फ्लश डोर हैंडल्स, जो कि इस गाड़ी की सिग्नेचर लुक है, वो भी आपको मिल जाएगी। और सिग्नेचर लुक के बाद तो कर्व का जो डिज़ाइन ऑब्वियसली है कर्व वाला, वो तो आपको मिल ही रहा है। साथ में ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइव मोड्स, 4 इंच का डिजिटल क्लस्टर, डे एंड नाइट IRVM, रियर में स्पॉइलर एडिशनल आपको पीछे देखने को मिल जाता है। आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाती है बेस वेरिएंट से। 16 इंचेस की स्टील व्हील्स हैं। साथ में आपको टिल्ट स्टीयरिंग, 100% फोल्ड होने वाली रियर सीट, 60-40 नहीं 100%। साथ में आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स क्लस्टर के लिए मिल जाते हैं और मैनुअल AC के साथ साथ आपको रूफ में पीछे लाइट मिलती है। फ्रंट में नहीं है, इसमें सिर्फ पीछे आपको लाइट मिलती है, जो कॉमन लाइट हो जाती है इंटीरियर में। अब ये मेजर फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 500 लीटर्स का बूट स्पेस अगेन आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। 44 लीटर्स का आपको फ्यूल जो कैपेसिटी है वो आपको ऑफर की जाएगी। अब इस कर्व और नेक्सॉन में देखो, सबसे ज़्यादा फर्क आया था डायमेंशंस और साइज़ का। डायमेंशंस के चार्ट लगाया था, लेंथ में थोड़ा सा फर्क है, विड्थ और हाइट काफ़ी सिमिलर है। व्हील बेस भी आपको, व्हील बेस में थोड़ा सा फर्क क्योंकि लेंथ ज़्यादा, तो व्हील बेस का फर्क आया था। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। 208 नेक्सॉन में है। कर्व की एक्चुअल फिगर लिख के नहीं आई है, बट हम इतनी ही एक्सपेक्ट करें कि 205 208 तो है ही। लिखी हुई मेरे को अभी तक कहीं मिली नहीं, ऑनेस्टली। आपको लिखी हुई कहीं मिली है तो ज़रूर बताना। इसके अलावा अब आती बात कि कलर ऑप्शंस कौन से। इसमें आपको मिल जाता है प्रेस्टीन वाइट, जो कि यूजुअली थोड़ा मेटालिक वाइट कलर है, जो हमें नेक्सॉन के टॉप में मिलता है। और साथ में मिल जाता है इसमें आपको डेटोना ग्रे, थोड़ा डार्क ग्रे कलर आता है, वो मिल जाता है बेस वेरिएंट में। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बेस वेरिएंट में एक कलर और देना चाहिए था, कोई ना कोई और दे सकते थे। जैसे नेक्सॉन में देखो तो आपको कैलगरी वाइट, थोड़ा सा मैट वाइट है बेस वेरिएंट्स वाला जो यूजुअली होता है, और साथ में डेटोना ग्रे मिल रहा है और फ्लेम रेड, यानी कि बेस वेरिएंट में आपको रेड कलर मिल रहा है। हमने बेस वेरिएंट की रेड कलर की ही वीडियो बनाई है स्मार्ट वेरिएंट की, तो चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वो जो स्मार्ट वेरिएंट 8 लाख का है ना वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। मैं बताता हूँ कैसे। एक तो कर्व में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। इंजन सेम है नेक्सॉन और कर्व का, लेकिन नेक्सॉन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो कहीं ना कहीं हाई स्पीड्स की रिफाइनमेंट का डिफरेंस आ जाता है। और साथ में नेक्सॉन में आपको फ्रंट में पावर विंडोज मिलती है, रियर में नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का फर्क आया था 2 लाख के डिफरेंस में।
अब वारंटी दोनों में ऑब्वियसली सेम ही है, और जैसे कर्व का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो ना, तो आपको 2-3 चीज़ें लगवानी पड़ेगी। एक तो स्क्रीन लगवानी पड़ेगी, स्पीकर्स लगवाने पड़ेंगे, और साथ में कैमरा भी लगवा लोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स भी एडिशनल लगा सकते हो, बट उतना वारंटी का इशू आ सकता है उसमें, तो स्क्रीन प्लग एंड प्ले फिर भी लग जाती है, स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स डैमेज कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। मेजर चीज़ यही है कि कर्व का बेस वेरिएंट ठीक है। अब जिसको स्पेस एक्चुअल में चाहिए, बूट स्पेस ओनली, बिकॉज रियर में और फ्रंट में मतलब कैबिन स्पेस जो है वो सेम मिलती है नेक्सॉन में भी और कर्व में भी। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि सिर्फ और सिर्फ बूट स्पेस का ही फर्क पड़ता है। फ्रंट लुक भी आपको काफ़ी हद तक सिमिलर मिलती है, थोड़ा सा ग्रिल का ही फर्क आया था। और जो लोग कह रहे हैं कि स्टीयरिंग डिफरेंट होगा, नहीं, स्टीयरिंग डिफरेंट नहीं है। नेक्सॉन वाला ही 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग है नेक्सॉन में भी और कर्व के बेस में भी। जो कर्व का 4 स्पोक वाला है वो अपर वेरिएंट्स में आता है, बेस में नहीं आता। तो कर्व और नेक्सॉन के 2 लाख के डिफरेंस में आपको बूट स्पेस मिलती है, रियर में पावर विंडोज मिल जाती है। कर्व एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है, थोड़ा डिजाइनिंग का फर्क आ जाता है, वो मिलता है, और उसके साथ साथ रियर में थोड़ा सा स्पॉइलर और फ्लश डोर हैंडल्स है, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यही आपको मेजर फर्क देखने को मिलता है इन 2 लाख के डिफरेंस में। और कर्व का बेस वेरिएंट इतनी इजीली मिलता नहीं है जितना नेक्सॉन का बेस वेरिएंट मिल जाता है, और नेक्सॉन में तो आपको ऑफर्स भी मिल जाते हैं, और नेक्सॉन में रेड कलर भी है। तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर टाटा मोटर्स में ही रहना है तो नेक्सॉन एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं समझ आती। कर्व पे 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों लगाने? हो सकता है फैन फॉलोइंग कोई आपको कर्व पसंद आ रही है तो लगा सकते हो, गलत नहीं होगे, बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो मुझे लगता है कि कर्व पे 2 लाख एक्स्ट्रा लगा के सिर्फ बूट स्पेस, क्योंकि नेक्सॉन में भी तो 389 तो मिल ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि मिल नहीं रही, और आपको 110 लीटर्स ही एडिशनल मिल रहे हैं कर्व में, तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जिसके लिए आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो। 2 लाख के ऊपर देखो एक शोरूम बढ़ रहा है, ये ऑन रोड अलग आएगा, इंश्योरेंस भी उस हिसाब से कैलकुलेट होगी, और अगर इतना बजट जा ही रहा है तो नेक्सॉन का प्योर एस वेरिएंट क्यों नहीं देख लेते? 9.79 लाख के आई थिंक प्राइस पर आता है, या प्योर आता है 9.7 का, 10.29 का एस वाला आता है, उसमें तो सनरूफ भी ऐड हो जाती है, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प हैंडल, कैमरा, ये अलॉय व्हील्स के ऊपर व्हील कवर सब मिल जाता है। तुमने उस वेरिएंट की वीडियो भी बनाई है तो चेकआउट कर सकते हो। मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता है, और उस पर तो डिस्काउंट करके हो सकता है वो कर्व से भी सस्ता पड़ जाए। तो फीचर्स अगर चाहिए तो नेक्सॉन ज़्यादा सही रहती है, और सिर्फ बूट स्पेस आपको एडिशनल चाहिए तो ही कर्व में जा सकते हो, बट मुझे ऑनेस्टली वो इतना वैल्यू नहीं लगता। डीजल की जहाँ तक बात आती है, सिर्फ माइलेज के लिए 1.5 लाख एक्स्ट्रा देना थोड़ा सोच लेना, रिफाइनमेंट और माइलेज का है नो डाउट, बट अगेन बेस वेरिएंट यूजुअली मैं कार्स के बेस वेरिएंट को ना बहुत वैल्यू फॉर मनी कहता हूँ। कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है, चाहे वो महिंद्रा थार, रॉक्स हुई है, नेक्सॉन का देख लो बेस वेरिएंट ज़्यादा है कर्व पे, लेकिन मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा लगा के, क्योंकि 2 लाख सिर्फ कंपनी ले रही है, कहीं ना कि टैक्सेस का फर्क भी पड़ा, 4.3 मीटर्स की हो गई ना, तो वो फर्क आ जाता है। बट इंटीरियर में स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कोई आपको डिफरेंस है नहीं। व्हील बेस बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस आया, तो आपको रियल लाइफ में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अगर आप लोगों को, तो आप जाके शोरूम में चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सो दिस वाज द बेस वेरिएंट। उम्मीद है कर्व का बेस वेरिएंट समझ आया होगा। मेरी तरफ से आंसर होगा कि थोड़ा सोच के लेना, आंख बंद करके तो मत लेना। सो दिस वाज द कर्व स्मार्ट वेरिएंट। स्मार्ट चॉइस जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।